गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि रीचेकिंग की विंडो 25 को बंद हो जाएगी, उसके बाद में आपका 2-4 दिन के बाद में आपको AIV-19 की विंडो ओपन मिलेगी। तो इसलिए अभी से तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए AIV-19 के लिए। जो कैंडिडेट्स AIV-18 में रुक जाएंगे, जिनका क्लियर नहीं हो पाएगा, उनको भी तैयारी करनी है और साथ साथ AIV-19 वालों को भी तैयारी करनी है। जो LLB कर चुके हैं, BA LLB कर चुके हैं, उनको वो लोग फॉर्म फिल करेंगे तो उनको तैयारी करनी ज़रूरी है। तो ये ना समझिए कि पेपर बहुत टफ आने वाला है, तो इसलिए आपको नए सेक्शन भी पढ़ने पड़ेंगे। तो जैसे कि पहला पार्ट जो है वो अपलोड हो चुका है, सेकेंड पार्ट ये है। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 15 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, तो ये 16 है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कितने खंड हैं? तो खंड का मतलब है जैसे सेक्शन, धारा या अनुभाग। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है 210, बी हमारा 180, सी हमारा 170, डी हमारा 240। तो वहाँ पे देखो, कन्फ्यूज़न करने के लिए खंड भी पूछ सकते हैं, अनुभाग भी पूछ सकते हैं। और अगर ना समझ में आए तो आप इंग्लिश वाला देख सकते हो, उसमें सेक्शन लिखा होगा तो समझ जाइएगा कि ये धारा के बारे में बात कर रहा है। तो इससे पहले हमें देखना है कि 1872 में क्या था। तो जो कि 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। तो इसमें 11 अध्याय थे और 167 सेक्शंस थे, मतलब धारा थी इसमें। तो जो अब 2023 में कितने हैं? तो अब जो सेक्शंस हैं, सेक्शंस अब है 170 और चैप्टर हैं 11। यहाँ पे 3 धाराएं बढ़ी हुई हैं। वो कौन सी बढ़ी हुई हैं? इनको चेंज किया और 3 धाराएं बढ़ाई गई हैं। वो कौन सी है? देखिए 57 में, पहले बेयर एक्ट आप खोल के देखना, अध्याय 3 में, चैप्टर 3 में, इसमें लिखा हुआ 57 में, वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी होगी। ये 57 में पहले का है ये। नेक्स्ट है 58, स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। और यहाँ चैप्टर 5 63 में दिया हुआ है द्वितीय साक्ष्य। तो अब 57 को चेंज करके उसमें कर दिया गया साक्ष्य के रूप में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक को मान्यता देता है। और पहले क्या थी? वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी चाहिए थी। तो अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को मान्यता दिया जाएगा 57 धारा में। और सेकंड है 58 को क्या कर दिया है? 63 में कन्वर्ट कर दिया है। जो 63 वाली धारा थी द्वितीय साक्ष्य वाला, वो कर दिया है 58 में। और ये IEA का मतलब होता है दस्तावेज और मौखिक जो साक्ष्य होते हैं उनके लिए दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? तो भारतीय दंड संहिता पहले वाली कब लागू हुई थी और अभी वाली भी हम आपको बताएंगे कि कब लागू हुई है। तो पहला है हमारा 15 अगस्त 1860, 1 जनवरी 1860, 6 अक्टूबर 1860 और 6 नवंबर 1970। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा है क्या है, आप लोग गेस करिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो 6 अक्टूबर 1860 है। पहले ही अगर पेपर में अगर आता है तो आप तुरंत बेयर एक्ट निकाल के, ऊपर वो लिखा रहता है जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर, तो बेयर एक्ट निकाल के तुरंत आप चैप्टर फर्स्ट को देखेंगे, ऊपर ही आपको ये सब मिल जाएगा। अब हम देखते हैं जो प्रेजेंट टाइम में 2023 में संशोधन हुआ है, तो वो उसका भी पूरा डिटेल देख लेते हैं। द्वितीय संशोधन जो भारतीय न्याय संहिता में हुआ है वो सबसे पहले हुआ 20 दिसंबर 2023 को। कहाँ पारित हुआ? लोकसभा में। 21 दिसंबर 2023 को पारित कहाँ किया गया? राज्यसभा में। फिर 25 दिसंबर को कहाँ पारित हुआ? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए। और फिर 1 जुलाई को लागू होगा 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान क्या है? मतलब IPC में दुष्प्रेरण की सजा का क्या प्रावधान है? तो लिखा हुआ है दुष्प्रेरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति को उकसाना, जैसे भड़काना। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भड़का रहा है मर्डर के लिए या हत्या के लिए, किसी चीज के लिए भी भड़का सकता है, कि उस पर दबाव डालना कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, मतलब जैसे नहीं कुछ लोग उकसाते हैं, उसी तरीके से इसमें क्या प्रावधान है सजा का। तो धारा 107, धारा 306, धारा 108, धारा 307। जैसे कि A ने B को कहा कि C की हत्या करनी है या कर दो, मतलब उसको भड़का रहा है,
तो बी ने ऐसा करने से मना किया, फिर भी वो बार बार उसको भड़का रहा है कि हत्या कर दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, ये कर दूंगा, मतलब वो सारी बातें उससे कही। उसने हत्या कर दी। अब आरोप किस पे लग रहा है? बी पे लग रहा है। देखिए यहाँ पे धारा 108 के अंतर्गत उकसाना, तो उकसा कौन रहा है? ए उकसा रहा है बी को सी की हत्या के लिए। सबसे पहले हम लोग बेयर एक्ट को देख लेंगे। तो ये हमारा बेयर एक्ट में आप जैसे देख रहे हो अध्याय 5 में लिखा हुआ दुष्प्रेरण के विषय में। तो अगर कभी भी आ जाए इससे रिलेटेड तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखना, फिर लिखा होगा 108 में दुष्प्रेरक, तो उसकी सजा किसमें है? 108 में आपको ऊपर ही मिल गया, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, अभी अंदर भी नहीं जाना पड़ा। इसके बारे में अगर जानना होता तो आप अंदर जाते। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत में किस प्रावधान में पहली बार आतंकवादी कृत्य का उल्लेख किया गया है? 2023 में किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो जो पुरानी वाली बेयर एक्ट हमारी 1860 वाली आईपीसी वाली, तो उसमें 113 अध्याय 5 में नहीं दिया हुआ इस बारे में। तो ये क्योंकि 2023 का कानून है तो इसलिए जो कि 1 जुलाई से लागू होगा। तो जो इसका पहली धारा है 105, 110, 198, 113। तो इसका जो राइट आंसर है पहली बार आतंकवादी कृत्य का जो कार्य किया था पहली बार, तो 113 के अंतर्गत किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्राइम है मिर्जा बी कास 2023 में दंडनीय के लिए तैयारी हो रही है? कौन कौन से ऑप्शन हमारा है? हत्या के लिए तैयारी की जा रही है, कीमत हत्या के लिए, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, चोरी। तो जो भारत में बहुत सारे युद्ध हुए हैं तो उसका ही नाम रखा हुआ मिर्जा बी कास 2023। तो ये जैसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, ये इसका राइट ऑप्शन है। तो अभी बेयर एक्ट में आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 70 किससे संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन हमारा है सामूहिक बलात्कार, स्त्री लज्जा भंग, आपराधिक षड्यंत्र, स्वेच्छा उपहत्य कारित करना। तो देखिए इसमें से आपराधिक षड्यंत्र ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो 120 में आता है। स्वैच्छिक उपहत्य कारित करना ये भी नहीं होगा। स्त्री की लज्जा भंग करना ये हो सकता है या फिर सामूहिक बलात्कार हो सकता है। इसमें से 2 ऑप्शन आपको इसमें देखना है कि क्या हो सकता है। जो पहले थी हमारी सामूहिक बलात्कार की धारा थी 376 डी, ठीक है। तो अब कौन सी धारा इससे संबंधित है? और स्त्री की लज्जा भंग करना 354 में जैसे कि आता है, जिसकी सजा है 10 साल से लेकर आजीवन कारावास। तो स्त्री की लज्जा भंग करना ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 354 में आता है। अब आपको बताते हैं कि सामूहिक बलात्कार जो कि पहले था 376 डी में, तो अब कन्वर्ट होके 70 में कर दिया गया है 2023 से। अब कोई 2023 में 1 जुलाई के बाद में कोई बलात्कार का केस कोई आता है तो अब धारा 70 लगेगी, 376 डी नहीं लगेगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सामूहिक बलात्कार सही ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आईपीसी धारा 499 मानहानि का बीएनएस में नई धारा क्या है? मतलब जो 499 मानहानि का दावा करती थी पहले, तो अब जो कन्वर्ट की गई है 499 की जगह कौन सी धारा बनी है मानहानि की नए कानून के हिसाब से? तो पहला ऑप्शन है हमारा 417, 356, 257, 318। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है 356 धारा बनी है 499 की जगह पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईपीसी धारा 420 किसकी धारा थी? धोखाधड़ी की। जैसे कोई किसी के साथ में धोखाधड़ी कर दे या चीटिंग कर दे, कि मतलब धोखे से कोई चीज़ अगर करता है या कागज बनवा लेता है, मतलब किसी भी चीज़ में अगर धोखाधड़ी करता है तो 420 लगती थी। लेकिन अब धारा वो चेंज हो गई है 2023 में। बीएनएस के अकॉर्डिंग अब नई धारा कौन सी बनी है? तो धारा है 318, 295, 420, 306। तो जो अब जो कोई धोखाधड़ी करेगा 1 जुलाई के बाद में, ठीक है ना, तो वो उसमें लगेगी 295 धारा का प्रावधान किया जाए। तो 295 के अकॉर्डिंग ही उस पे धारा का प्रावधान किया जाएगा। तो अब ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर जरूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर